उनको भी वेलकम। जो फेसबुक पे हैं प्लीज वीडियो को शेयर करें ताकि कलाम दुनिया के कोने कोने तक जाए, क्योंकि जिस मकसद के लिए, जिस पर्पस के लिए आज यीशु ने हमें यहाँ बैठाया है और यीशु हमारे बीच में बैठे, वो पर्पस पूरा हो। हालेलुया। इससे पहले के कलाम की तरफ जाएं, आए हम अपनी आंखों को बंद करें 2 मिनट के लिए। मेरी ये एक खुदा ने मुझे सिखाई बात कि हमेशा मैं पर्सनली सबमिट करती हूँ खुदा के हाथों में अपने आप को। हम अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा पाक रू, इस वक्त मैं अपने आप को अपनी बातों से, दुनिया की बातों से, हर चीज से जो आपकी तरफ सुनी उससे खाली कर देती हूँ और अपने आप को आपके कंट्रोल में देती हूँ। खुदा पाक रू, मैं अपने आप को, रूह जान जिस्म को आपके हुजूर उंडेल देती हूँ, उस पानी की तरह जो इकट्ठा नहीं हो सकता, जिसको इकट्ठा करने की कुदरत आपके पास है। खुदा पाक रू, इस वक्त मैं इन बहन भाइयों को, इनकी रूह जान जिस्म को आपके कंट्रोल में देती हूँ, इनके इन्वायरमेंट को आपके कंट्रोल में देती हूँ, सारे मीडिया को आपके कंट्रोल में देती हूँ, जो ऑनलाइन फेसबुक पे सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे पाक रू, उनको भी आपके कंट्रोल में देती हूँ। खुदा पाक रू, खुदा के दिल की बड़ी गहरी बातें जिनको हम नहीं जानते, हम पे जाहिर कीजिए, क्योंकि बाप आपने वादा किया है जब हम आपको बुलाएंगे, पुकारेंगे, आप बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको हम नहीं जानते वो हम पे जाहिर करेंगे। और इन सब बातों से यीशु आपके नाम को जलाल मिले, आपका नाम ऊंचा हो और आपकी मर्जी, आपकी विल, पर्पस हमारी जिंदगी के अंदर पूरा हो जाए। खुदा पाक रू, आप जो भी अपने बच्चों से बात करना चाह रहे हैं, मुझसे बात करना चाह रहे हैं, आज वो हमें समझने की समझ दीजिए, आज हमें वो अंडरस्टैंडिंग दीजिए, ताकि हमारी शेप एग्जैक्ट वो शेप निकले जो आपने हमें जिसके लिए, पर्पस के लिए वो शेप देनी चाहिए। खुदाम जी, हाँ खुदाम जी, इस कलाम के वसीला से हम बड़े खुदाम बरकत पाए, खुदाम रिस्टोर हो, खुदाम जी हमें अपना पर्पस नजर आए, खुदाम जी हम घबराए ना, डरे ना दुनिया की बातों से, और यीशु आपके आने तक हमारी रूह जान बदन हमेशा महफूज रहे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इससे पहले के कलाम की तरफ जाएं, आपसे पूछूंगी, पिछले 2 दफा हमने एक कलाम के ऊपर थोड़ा सा सीखा था, मैंने भी सीखा आपके साथ मिलके। आपको किसी को याद है जो मैंने पिछली दफा जो कलाम शेयर किया था आपके साथ, जो विषय पे हमने बात की थी, वो क्या था? किसी को याद हो? कोई बात नहीं, 1 हफ्ता हो जाता, हम तो रात का खाना खाए तो कल भूल जाते हैं क्या खाया था। खैर है, हालेलुया। 2 दफा प्रेज द लॉर्ड। हमने नेहमिया के बारे में सीखा था, है ना, कि नेहमिया जो था वो खुदा का बंदा था, पास्टर नहीं था। नेहमिया जो नबी नहीं था, बादशाह नहीं था, लेकिन एक ऐसा खुदा का खादम जिसके वसीला से खुदा ने बहुत बड़ा काम दिया था। और ये मैसेज मेरे और आपके लिए, उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि हम तो पादरी नहीं, हम खुदा का काम कैसे करेंगे, हम तो नबी नहीं, हम तो प्रॉफिट नहीं, हमारे तो आगे अपोस्तल नहीं लिखा जाता, हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने नेहमिया के बारे में सीखा था। चलिए एक और आसान सी बात पूछती हूँ। हम जानते हैं कि यूसुफ जो था, मसीह यीशु का, जिसको कहते दुनिया जानती थी कि वो यीशु का बाप है, दुनियावी तौर पे हम जानते हैं हकीकत कि वो यीशु का बाप, बायोलॉजिकली यीशु का बाप नहीं था, खुदा रूल कुदस की कुदरत से यीशु पैदा हुए। यूसुफ का क्या प्रोफेशन था, यूसुफ क्या क्या काम था, और उसी प्रोफेशन से यीशु जाने जाते थे, या लोग समझते थे कि ये यीशु का वो प्रोफेशन है, यीशु काम करते थे? कारपेंटर था। कारपेंटर। Amen, कारपेंटर, यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कारपेंटर जो है, हमारी उर्दू की बाइबल में बढ़ाई लिखा हुआ है, उसको बढ़ाई का बेटा यस्सु, है ना। तो जो बढ़ाई जो कारपेंटर होता है, पिछले दौर के अंदर जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, वो खाली लकड़ी से काम नहीं करते थे। क्या आपको पता है किसी को? वो खाली लकड़ी से काम नहीं करते थे, मट्टी, गारे, चूना, रेत, बजरी, ईंट, सब चीजों से वो काम करते थे। तो आज हम देखें, जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, तो एक्चुअली हम सब जो है, ना सिर्फ हम खुदा के बेटे बेटियां बनते हैं, ना सिर्फ हम यीशु की दुल्हन शहजादे शहजादियां बनते हैं, ना सिर्फ हम यीशु के छोटे भाई और बहनें बनते हैं, बल्कि हम उससे और भी बहुत सारी चीजों के साथ साथ, बल्कि उसके साथ साथ हम यीशु के साथ साथ बिल्डर्स भी बनते हैं। याद रखें, हम यीशु के साथ साथ बिल्डर्स यानी बनाने वाले, खड़ा करने वाले, रिस्टोर करने वाले भी बनते हैं, हम मेमार भी बनते हैं जब हम यीशु में आते हैं। तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप मेमार हैं, आप बिल्डर हैं। हालेलुया। आप अपने आप को कहें, मैं बिल्डर हूँ, मैं स्पिरिचुअल बिल्डिंग्स को बनाने वाला एक बिल्डर हूँ। लेट्स से इट योरसेल्फ, अपने आप को बोले,
हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर आप ये बोलेंगे तो मैं आपको सच्ची बताऊंगी, अब आप इस चीज को सेंसिटिव लेंगे, आप इसको सीरियस लेंगे। और इसके साथ साथ देखिए, हम बिल्डर भी होते हैं और इसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं हम लीडर भी हैं। बेशक वो आप जूम के लीडर नहीं है, या आप अपने चर्च के लीडर नहीं है, आप अपनी फैमिली में कुछ एक छोटी मंडली में कहीं ना कहीं आप एक, हर एक के अंदर एक लीडर मौजूद है। हालेलुया। और एक लीडर की क्वालिटीज भी हमने पिछली दफा देखी थी। अब आप अपने आप को कहें कि मैं एक लीडर हूँ। और लीडर ये नहीं मतलब होता कि आपको सारे जाने, पीछे पीछे फिरे, वाह वाह करें। लीडर का करेक्टर उसको लीडर बनाता है, मंडली खाली लीडर नहीं बनाती। नेहमिया जो था वो एक लीडर भी था, और ऐसा लीडर था जो हम देखते हैं कि वो दुआ करने वाला था, ऐसा लीडर था, रोजे रखने वाला लीडर था, ऐसा लीडर था अपने बहन भाइयों के लिए दिल में बर्डन रखता था, ऐसा लीडर था जो खुदा की विल के अंदर, खुदा की मर्जी के अंदर रहता था, ऐसा लीडर था जिसका फोकस सिर्फ खुदा के ऊपर रहता था, ऐसा लीडर था जो लोगों की बातें सुन के डर नहीं जाता था, ऐसा लीडर था जो अपने काम पे ध्यान देता था। वो एक ऐसा लीडर था जो कि बड़ा इंकरेजिंग था और दूसरों को भी इंकरेज करता था। वो ऐसा लीडर था जो बड़ा ब्रेव था, डर उसके अंदर नहीं था। वो एक ऐसा लीडर था जो अपने, जो जब काम करता था एक स्पेशल स्ट्रेटेजीज के अंदर काम करता था। जो बहन भाई पिछली दफा कनेक्टेड नहीं थे या पहली दफा जिन्होंने नहीं सुना, मैं उनके लिए रिपीट कर रही हूँ। वो एक ऐसा लीडर था कि जब उसने सुना कि मेरे भाई जो है जो यरूशलेम की में मुसीबत के अंदर है, तो उसने दुआ करनी शुरू की। 4 माह तक वो दुआ करता रहा। वो जब 4 माह तक दुआ करता रहा, अपनी रिक्वेस्ट उसने बादशाह के हुजूर रखी, जो वो असीरी के अंदर गुलामी के अंदर था। और उसके बाद हम देखते हैं बादशाह ने उसको ऑर्डर दे दिए कि जो आप यरूशलेम, जो दीवारें गिरी हुई हैं, जो बड़े बड़े दरार पड़े हैं दीवारों के अंदर, या क्रैक्स पड़े हैं, या फाटक जले हुए, आप जाओ उसको तामीर करो। क्योंकि इसीलिए उसका दिल उदास था, क्योंकि दीवार गिरी यरूशलेम की। और जिस शहर की दीवार गिरी हो वहां पे दुश्मन आसानी से आता, अपनी काम करता, और दुश्मन से बहुत हमलों से उनको डर रहता है। आज रूहानी जिंदगी का यही हाल है। जिन जिन रूहानी जिंदगियों की रूहानी दीवारें गिरी हुई हैं, दरारें पड़ी हुई हैं, क्रैक्स है, फाटक जले हुए, उन रूहानी जिंदगियों के अंदर भी ऐसे ही है। शैतान आराम से आता है, अपनी धांधली मचा के देता है, मंसूबे करता है, और फिर क्या वो जिंदगियां आज भी इसी तरह डिस्करेज है। इसी तरह वो लोग दुख उठा रहे हैं, शैतान से, इब्लीस से, बीमारी के हवाले से दुख उठा रहे हैं, पुलिस के केसों के हवाले से दुख उठा रहे हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है ना, कोई भी चीज हो, नशों के हवाले से दुख उठा रहे हैं, लड़ाई क्लेश के हवाले से दुख उठा रहे हैं, किसी भी तरीके से। और फिर हम देखते हैं कि जब उसने वो ऑर्डर्स लिए, तो नेहमिया जब गया, तो नेहमिया ने जाके तो शोर नहीं डाला, सबको नहीं बताया कि मुझे ऑर्डर मिल गया, मैं इस काम को करने आया, बल्कि वो खामोश रहा। हम नेहमिया की किताब के अंदर दूसरे बाब के अंदर भी देखते हैं कि नेहमिया खामोश रहा, उसने किसी को नहीं बताया। 2-3 दफा हम पढ़ते हैं कि उसने अपना ये जो भी मनसूबा प्लान था जो खुदा ने उसको दिया, एकदम रिवील नहीं किया। फिर हम देखते हैं, फिर वो जाके उसने यरूशलेम की दीवार को असेस किया, एनालाइज किया, उसने उसको देखा कहाँ कहाँ से दरारें कितनी कितनी पड़ी है, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे काम करना पड़ेगा। उसने उसको स्ट्रेटेजी ली, उसको देखा, चेक किया। फिर हम देखते हैं, फिर जो वो दीवार बनाने के लिए गया, तो उससे पहले जब ये पता चला कुछ लोगों को कि नहमिया ये काम करने जा रहा है, तो कुछ लोग उसकी मुखालफत में खड़े हो गए। ऐसे ही जब हम बिल्डर्स है, अभी अभी आपने कहा कि आप बिल्डर है, मैं बिल्डर हूँ, है ना, हम एक, हमारे अंदर एक लीडर है। जब हम रूहानी जिंदगी के लिए खड़े होते हैं, तो शैतान भी हमारे उन मुखालिफ में उसी वक्त खड़ा हो जाता है। जब वो सुनता ही है, जब उसको भाप लग जाती है, वो सूंघ जाता है। तो फिर हम देखते हैं कि मुखालिफ खड़े हो गए और उनको टट्टू में उड़ाने लगे, उनकी हकारत करने लगे। लेकिन एक खूबसूरत बात देखते हैं कि नेहमिया कहता है कि नेहमिया ने कहा कि उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। ये आप दूसरा बाप नेहमिया का पढ़ेंगे, उसकी 18वीं आयत के अंदर, और उसके अंदर लिखा है कि नेहमिया ने अपने हाथों को मजबूत किया, उसकी पूरी टीम ने अपने हाथों को मजबूत किया, क्योंकि खुदा का शफकत वाला हाथ उसके ऊपर था। फिर हम देखते हैं कि उसने कहा कि खुदा जो है, आसमान का खुदा हमें कामयाबी देगा। हालेलुया। ये हो नहीं सकता कि हम लोग कोई स्पिरिचुअल जिंदगी खड़ा करने के लिए जा रहे हो, पाकरू ये पाकरू हमें भेजता है, खुदा पाकरू खुद हमारे अंदर होता है, वो काम कर रहा होता है, और ये हो नहीं सकता कि हमें नाकामी हो। हालेलुया। क्योंकि खुदा की मर्जी क्या है कि हर एक जान की नौबत तौबा तक पहुंचे। फिर हम देखते हैं कि वो तामीर करने अभी शुरू नहीं किया था, लेकिन शैतान उनके मुखालफत में खड़ा हो गया, और शैतान ने क्या किया, छट्टू में उड़ाना शुरू किया। और यही आजकल होता है कि शैतान जो है सबसे पहले हमें वर्बल कर करके
परसिक्यूट करता है, वर्बल मुंह से कह कह के ठट्ठो मिटाते हैं, ये क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, आज भी शायद कुछ कह रहे होंगे, ये क्या कर रहे हैं, जूम पे बैठ के रोज बैठ जाते हैं ना, शायद आपको कह रहे हैं लो जी अभी ये मसीह में आ गए, पैसे दे के आ गए, पैसे इनको उनको मिलते हैं, तो बहुत सारे ठट्ठे हो रहेंगे। लेकिन खुदा उनका शुक्र है, आगे चल के हम देखते हैं नेहमिया ने अकेले काम नहीं किया, जो हमने पिछली दफा नहीं देखा था, ये पिछली दफा की बातें मैंने रिपीट की। पिछली दफा हमने क्या देखा, ये सारी जो बातें रिपीट हुई। अब हम देखते हैं नेहमिया ने अकेले काम नहीं किया, बल्कि नेहमिया ने जो दीवार की थी वहां पे बहुत सारे, जहां जहां वो जो दीवार थी, जो कबीले वहां पे उस दीवार के साथ रह रहे थे, जो यहूदा के कबीले थे, जो इसराइल के सारे जो थे कबीले, उनको सबको उनके मीरों के हिसाब से उनको क्या दी, असाइनमेंट दी, और उन्होंने अपने अपने सामने से लोगों ने दीवार बनानी शुरू की। इसी तरह मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी, हम चर्च जाते हैं, हम किसी चर्च के साथ कनेक्टेड है, पास्टर हमारे, खुदा का शुक्र है अगुवे दिए गए खुदा ने हमें, लेकिन हमारी जाती जिम्मेदारी है कि हम अपने यरूशलेम की, क्योंकि खिदमत कहाँ से शुरू होती है, हम नए अहदनामे के अंदर देखते हैं, यीशु ने खिदमत का एक वसत बताई थी कि खिदमत कहाँ से शुरू करनी है। क्या कोई बता सकते हैं खिदमत कहाँ से शुरू होती है हमारी? घर से। घर से। आमेन, प्रेज गॉड। घर से, आमेन, प्रेज गॉड। यानी यरूशलेम से। यरूशलेम कौन है? हमारा अपना घर, अपना खानदान, हमारे अपने लोग। तो उन्होंने जब यरूशलेम की दीवारें बनानी शुरू की, तो हर एक खानदान जो था, कबीला जो था, वो अपने सामने की जो दीवार थी वो बनाना शुरू किया उन्होंने। और इसी तरह से हमारी, और फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम, सामरिया, यहूदिया, और फिर पूरी दुनिया के अंदर। और बिल्कुल आज भी मैं आपको बताऊं, जो पुराने अहदनामे में हम एक तस्वीर देखते हैं, नए अहदनामे में वो तस्वीर का हम रूहानी पहलू देखते हैं। पुराने अहदनामे में वो जिस्मानी पहलू के अंदर जो तस्वीरें हैं, रूहानी पहलू नए अहदनामे के अंदर, हम न्यू टेस्टामेंट के अंदर देखते हैं। तो फिर हर खानदान ने दीवार बनानी शुरू की, इसलिए ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप अपने आप को बोले कि मैं बिल्डर हूँ, हालेलुया, मैं मेमार हूँ, मैं बिल्ड करूंगा अपने यरूशलेम के लिए, हालेलुया। और कैसे? जैसे नेहमिया खड़ा हो गया एक अच्छे लीडर की तरह, दुआ के साथ, रोजे के साथ। आज हम आगे देखेंगे, जब उनको मुखालफत हुई तो हमने एक पॉइंट देखा था कि पहला तरीका कि चौथे बाब के अंदर, नेहमिया चौथा बाब, हम इसी को ज्यादा आगे लेके चलेंगे। दूसरी और तीसरी आयत को हमने पिछली दफा देखा था कि उनको बड़ी मुखालफत हुई, यहाँ तक कि तोबिया कहते कि ये जो दीवार बना रहे हैं, ये जो शहरे पनाह बना रहे हैं, अब शहरे पनाह का मतलब होता है रिफ्यूज सिटी। रिफ्यूज सिटी, यहाँ पे आके जब भी कोई खतरा हो तो लोग वो छुप जाते थे वहां पे, और जब छुप जाते थे तो वहां पे दुश्मन उनको कोई भी उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था। तो ऐसे ही हमारा रिफ्यूज सिटी कौन है? हमारा शहर पनाह कौन है? मसीह यस्सु, हालेलुया। जब हम जिंदगियों को रूहानी तौर पे मसीह यस्सु में बनाने के लिए उनको खड़ा करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए कलाम जिनको देंगे, हम उनको बताएंगे, हम उनके लिए रोजे रखेंगे, बर्डन रखेंगे, तो शैतान मुखालफत करेगा। और तोबिया क्या कहता है कि ये जो शहरे बनाने जा रहे हैं, ये जो क्रिश्चियन करने जा रहे हैं, इस पे तो लोमड़ी चढ़ जाए तो पत्थर को क्या, ये पत्थर गिरा देगी। ओ हालेलुया, ये हो नहीं सकता। थैंक यू जीसस के हमारे खुदा जो है वो एक ऐसी इमारत है जिसको कोई शेक नहीं कर पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु ने कहा तुम इस हैकल को ढा दो, मैं तीसरे दिन इसको खड़ा कर दूंगा, और उसे खड़ा कर दिया। अब जिसको खुदा के रूह ने खड़ा किया उसको कोई गिरा नहीं सकता, वो जीवित है आज भी। और जो इमारत यीशु पे बन जाएगी वो कभी गिर नहीं सकती, हालेलुया, उसको कोई ढा नहीं सकता। ठट्ठे ऐसे हुए, और आज भी रूहानी तौर पे ठट्ठे होते हैं। लोग सोचते हैं ये मसीह अब में बन गए, अब ये कौन सा पहाड़ ढालेंगे, अब इनके कौन से मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक आगे हम इसको लेके जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि नेहमिया ने इन ठट्ठों का जवाब कैसे दिया था। हमने चौथी और पांचवी आयत के अंदर देखा था, वहां पे हमने देखा कि नेहमिया ने दुआ करना शुरू की थी, और नेहमिया ने खुदा के आगे अपना ये मसला रख दिया कि खुदा आप इसको डील करो। तो हमने भी दुआ के साथ ही खुदा के सामने अपने मसले को रख देना है, खुदा आप डील करो। ये था पहला तरीका। जो शैतान हमला करता है, और एक जो बिल्डर का काम है, बिल्डर ने उस हमले का रिस्पॉन्स या उस हमले को कैसे टैकल करना है, ये है हमारा और आपका काम। जब भी हमारे ऊपर कोई ठट्ठों में उड़ाता है तो दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, और खुदा के सुपुर्द कर दें। आज हम एक्चुअली हम यहाँ से शुरू करें। ये मैंने पिछली चीज को थोड़ा सा रिपीट किया, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है पिछले का। पिछला हम फर्स्ट पार्ट देख रहे थे कि एक अक्लमंद मेमार जो है, बिल्डर जो है, उसका करेक्टर क्या है, उसको कैसे काम करना है। आज हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अगला हिस्सा जो है
यहाँ पे देख रही है ये पहले तरीके के बाद जो दूसरा तरीका इब्लीस का क्या होता है, शैतान का क्या होता है, जब हम रूहानी इमारतों को खड़ा कर रहे होते हैं। हम सब बिल्डर हैं, जब रूहानी इमारतों को खड़ा करते हैं तो 7वीं और 8वीं आयत, नहमिया 4 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि दूसरा तरीका शैतान कैसे इस्तेमाल करता है। वहां पे लिखा है, और जब संबलत और तौबिया और अरबों और अमोनियों और अशदूदियों ने सुना। अब ये जो नाम लिखे हैं मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, रूल कुदस की कुदरत से ये कलाम लिखा गया, एक एक वर्ड जो नाम भी लिखे गए उसके भी मीनिंग है, याद रखें। इवन कि आप शुरू से देखें, आदम से देखें, हवा से देखें, अब आप यहाँ पे भी एक एक जो मीनिंग है इस नाम में, इसकी मीनिंग है। हम मीनिंग में नहीं जाएंगे, इवन जो नंबर लिखे उनके मीनिंग है, खुदा हमसे बात कर रहा था उनके सिले से। लिखा है कि वो यरूशलेम की फसील जो मुरम्मत होती गई, अब दीवार बनती गई है, मुरम्मत हो रही है, दराड़े बंद होने लगी। 5वीं आयत लिखे, और फिर लिखा वो जल गए, उनको और जेलस हुई, बहुत सड़ गए। शैतान सड़ जाता है जब इमारतें बनती है, स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे जिंदगियां खड़ी होती हैं, बहाल होना शुरू हो जाते हैं, रूहानी तौर पे लोग मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, दुआ में बनना शुरू हो जाते हैं, रोजे रखने शुरू हो जाते हैं, अपने चर्च कलीसिया के संगति के साथ बन जाते हैं। शैतान सड़ जाता है जब लोगों के अंदर उम्मीद आ जाती है, शैतान सड़ जाता है जब लोग जो छोटी छोटी बात पे अपनी हाय हाय नहीं करते रहते, वो जो पहले हाय हाय करते रहते थे हर बात पे, अब हाय हाय नहीं निकलती, शैतान सड़ जाता है। वही जो लोग पहले छोटी छोटी बात पे कंप्लेन करते रहते थे, हाय हुण ए हो गया, हुण ए हो गया, हुण किंज हो गया, हुण अब वो ए नहीं करते और शैतान सड़ जाता है। शैतान को अंदर ही अंदर वो पड़ जाती मुसीबत के, अब इनकी तो जुबान बदल गई, अब तो इनका बोलना ही बदल गया, अब तो ये इनके अंदर इतनी उम्मीद कैसे आ गई, ये इतने मजबूत कैसे हो गए, ये रूहानी कैसे इतने मजबूत हो रहे। शैतान सड़ जाता है। फिर आगे क्या हुआ, लिखा वो जल गए। 8वीं आयत के अंदर लिखे, नहमिया 4 बाब 8वीं आयत के अंदर, और सबों ने मिलकर बंदिश बांधी। अब उन्होंने आपस में मिलके एक एग्रीमेंट किया। क्या एग्रीमेंट किया, कि आकर यरूशलेम से लड़ें और वहां परेशानी पैदा कर दें। लायर 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 लायर, ये जो अबलीस है ये अपने मुंह की खाएगा। हालेलुया, आमीन। अबलीस अपने ही मुंह की खाएगा। हालेलुया, इसके मुंह पे अभी लगेगा, अंत पे हम देखेंगे इनके साथ क्या हुआ। अब उन्होंने अहद तो बांध लिया। इब्लीस ऐसे ही करता है, वो अपने सारे डीमन को, अपनी सारी प्रिंसिपैलिटीज को हुक्म देता है, करो करो और जोर से करो। अभी ये तो लोग बदल रहे हैं, इनकी तो जुबान बदल गई, इनका करेक्टर बदल गया, इनकी सोच बदल गई, ये तो रूहानी तौर पे बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है, ये तो मजबूत होना शुरू हो गई है। और उसके बाद देखते हैं वो जब उन्होंने क्या किया, उनके क्या लड़े और उनमें परेशानी पैदा करे। ये इब्लीस का दूसरा तरीका है कि वो अब लड़ने की सोचता है किसी न किसी तरीके से, शायद वो बच्चे में से हो के, शायद हस्बैंड में से, वाइफ में से, बहन में से, भाई में से, कोई ना कोई बात नहीं भी लड़ने वाली होती कि और जिस बिल्डिंग की पे आप काम कर रहे थे उस बिल्डिंग की के अंदर से होके वही शख्स आपके शायद खिलाफ हो जाए, वो आपकी सुनना ही ना चाहे, या आपको वो आपकी बात को समझे कि आप झूठे और वो सच है, वो दुनिया की बातें ज्यादा सुनी कर दे, वो परेशानी, वो लड़ने के लिए परेशानी और परेशानी पैदा करने के लिए। और यहीं पे आके कई लोग बेदिल हो जाते हैं। पता है, अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि पहला तो वधिया वधिया सी, बस जिदन दे रब च आए गए ना उदन ही मसले बहुते खड़े हो गए। किस किस को इस चीज का तजर्बा है? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बीवी ਦੇ ਨਾਲ घूमन फिर कर जाते सी, तब तो वधिया वधिया था। लेकिन जब जैसे यीशु की बीच में आ गया तो वो वधिया वधिया एकदम डिफरेंट ही कुछ हो गया, है ना। लड़ाइयां बढ़ गई, सब कुछ, ये कुछ नहीं हुआ भाई, ये हो रहा है, ये अभी हमने जो पढ़ा है ये हो रहा होता है, क्योंकि वो शैतान जो जल जाता है, सड़ जाता है, वो आके परेशानी पैदा करता है, वो आके क्या करता है, वो लड़ने के लिए वो जो अपनी जितनी भी उसने चाल चलनी होती है वो हद तक जाता है। लेकिन आगे हम देखते हैं 9वीं आयत के अंदर क्या लिखा है, और नहमिया क्या कहता है कि फिर हमने खुदा से दुआ की। हालेलुया। अब नहमिया का क्या रिएक्शन है, जब ये परेशानी बढ़ जाए तो क्या करना है? वो नहमिया की बात है, आपने क्या करना है, क्या करना है आपने? प्रेयर करनी है, करना है, प्रार्थना करनी है, प्रेयर करनी है, दुआ करनी है। नहमिया ने, मैं पहले हमने यही सीखा, जो हम जिस्मानी तौर पे एक स्टोरी पढ़ते हैं पुराने अहदनामे में, तो न्यू टेस्टामेंट में वो रूहानी तौर पे होल्ड करना है। तो देखें, हमने प्रेयर करनी है। पहले जब ठट्ठे उड़ाए थे तब भी प्रेयर की, अब जब वो परेशानी बढ़ गई तब भी प्रेयर की। अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर परेशानी बढ़ जाए तो प्रेयर करें, प्रेयर में जाए, प्रेयर में जाए, प्रेयर करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। आगे बात क्या हुई, फिर कहते हैं हमने दुआ की
और उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबले में पहरे बिठाए रखे। दुआ के बाद थोड़ा अब अपनी स्ट्रेटेजी को बढ़ा दें, खाली दुआ पे न रहे, खाली हम कई दफा दुआ ही करते रहते हैं। कहते उसे अपने वो क्या दिन और रात पहरे बिठाए, और यहूदा से कहने लगा कि बोझ उठाने वालों का जोर घट गया। यहाँ पे आके एक्चुअली जो हम बोझ उठाने वाले लोग हैं ना, जो खुदा की बिल्डर्स है, उनका बोझ कहीं ना कहीं वो बोझ इतना ज्यादा हो जाता है कि वो जोर घटने लगता है। इसलिए यीशु ने कहा था कि अपना बोझ मुझ पे डाल दो। हालेलुया। उसने कहा ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए को सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, और मेरा जुआ आप ले लो और अपना बोझ मुझे दे दो, क्योंकि वो कहता मेरा जुआ मुलायम हल्का, क्योंकि यीशु ये बोझ उठाएगा। उनके जोर घटने लगा और मलबा बहुत ज्यादा था, यानी कि इतना ज्यादा काम था। अब रूहानी तौर पे भी ऐसे होता है, अब शैतान अपनी स्ट्रेटेजी बढ़ाता है, आप अपनी स्ट्रेटेजी डबल करें। हालेलुया। ये कलाम हमें बता रहा है हमने क्या करना है, ये स्ट्रेटेजी करना शुरू करें, दुआ करें, दिन रात दुआ करें। इसलिए कलाम के अंदर लिखा है बिला नागा दुआ करो, विदाउट ऐसी चीज, ऐसी दुआ अनसीजिंगली दुआ करनी है। हमने उस दुआ के अंदर उठते बैठते चलते फिरते अपने माइंड के अंदर, अपने अंडर द लिप्स, इवन आप सफर करते हुए आप दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और दिन रात हालेलुया। अब दिन रात यानी कि घुटनों पे बैठ के बैठ जाए तो अब दिन रात बस कमरे में बंद हो जाए, नहीं, इसका मतलब है कंटिन्यू, यू हैव टू लुक टू द लॉर्ड ओनली। जैसे हमने पिछले दिनों कलाम सुना था कि हमारी नजरें उसको तकती रहे। हालेलुया। फिर हमने क्या लिखा कि अब ये देखिए यहाँ पे एक और बात लिखे, अगर बोझ उठाने वालों का ही जोर घट जाए, मलबा बहुत ज्यादा हो, लेकिन आगे लिखा है कि वो लोग कहते हैं कि हम दीवार नहीं बना सकते। यहाँ पे नेहमिया को कितना बड़ा चैलेंज है एक लीडर को, जब करने देखे बाहर से जो चैलेंज है वो तो है, लेकिन अब तो चैलेंज अंदर से ही आ गया। अगर शैतान तंग कर रहा है वो तो और बात है, लेकिन कई दफा हमारे जो लीडर्स के साथ जो लोग खड़े होते हैं, जो काम बिल्डर में कर रहे थे, जब वो ही आगे से बनाने वाले, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये यीशु को भी, हमें हमारे से भी चैलेंज कभी कभी आता है, जब हमारा जोर घट जाता है और हम समझते शायद अपनी ताकत से कर रहे हैं, लेकिन यीशु कर रहा है। इसलिए यीशु पे तवक्कुल रखना है, क्योंकि वो कर रहा है। हालेलुया। और फिर लिखा, और हमारे दुश्मन कहने लगे, 11वीं आयत हम पढ़े 11 वर्ष, हमारे दुश्मन कहने लगे कि जब तक हम इनके बीच में पहुंचकर कत्ल न काट डालें। ये देखिए शैतान की अगली स्ट्रेटेजी आ गई। पहले क्या था, उन्होंने परेशानी पैदा करने की कोशिश की, लड़ने की। उससे पहले क्या था, पहली स्ट्रेटेजी मुंह से बात कर करके वो ठट्ठे उड़ाए। अब तीसरी स्ट्रेटेजी वो क्या कह रहे, कत्ल ना काट डालें, वो कत्ल करने तक आ जाए, जान को हाथ लगाने के। जैसे अय्यूब को उन्होंने कहा था, अय्यूब को उसकी जान को, है ना, यीशु और खुदा ने कहा मत, तो उसकी जान को नहीं छू सकता। हालेलुया। अब मैं आपको बात बताऊं, बिल्डर्स, शैतान आपकी जान को नहीं छू सकता। हालेलुया। जान के ऊपर इख्तियार सिर्फ यीशु का। हालेलुया। जब आपने अपनी जान दे ही यीशु के हाथ में दी, आपने अपनी जिंदगी ही यीशु के हाथ में दे दी है, तो वो तो आपकी है ही नहीं है, वो तो यीशु के हाथ में है। कोई उसके हाथ से हमें छीन नहीं सकता, और ना उसके हाथ के नीचे से हमें निकाल सकता है। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। यस। और फिर लिखे, और कत्ल कर डाले और काम को माकूफ ना कर दे, तब तक उनको ना मालूम होगा। शैतान की ये स्ट्रेटेजी, वो 11वीं आयत के अंदर कह रहा है कि मैं उनके बीच में जाऊंगा, उनको कत्ल करूंगा, इस काम को मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक ये काम बंद ना हो जाए, और मैं इन लोगों को कानो कान खबर भी नहीं होने दूंगा। और इब्लीस भी यही समझता है कि शायद खुदा के लोगों को कानो कान खबर नहीं होगी, मैं जाके इनको और टफ कर दूंगा, इनके लिए और सख्त कर दूंगा, मैं और इनकी जिंदगी जीर्ण कर दूंगा, इधर से मुखालफत होगी, बीमारी आ जाएगी। आज भी देखिए सोनू भाई की हम बात कर रहे थे एक दिन सोनू भाई के साथ, वो कहते दीदी आप पता नहीं कि दिन ब दिन शैतान क्योंकि बड़ा ही तंग कर दिया है, बीमारी इतनी ज्यादा आ गई क्यों, क्योंकि वो खुदा का काम कर रहे हैं। और ये हम प्रैक्टिकली ऐसा देखते हैं कई दफा कि कहीं ना कहीं से शैतान और क्या, क्योंकि मकसद उसका क्या है कि वो रूहानी जिंदगियां खड़ी ना हो, खुदा का काम ना हो। लेकिन आगे चल के देखते हैं, और वो अपनी जेहन में सोच रहे हैं कि इनको कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन आगे हम 13वीं आयत के अंदर देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि कानो कान खबर ना हो। लिखा है कि इसलिए मैंने शहर पनाह के बीच में, मैं आपसे कहूंगी आप खोल के रखना नहमिया 4 बाब, ताकि जब मैं पढ़ती हूँ आप हिंदी की बाइबल को देखिए। 13वीं आयत के अंदर लिखे, इसलिए मैंने शहर पनाह के पीछे की जगह के सबसे निचले हिस्सों में जहां जहां खुला था, लोगों को अपनी अपनी तलवार
और बर्छी और कमान लिए हुए उनके घरानों के मुताबिक बिठा दिया। हालेलुया। ये मसीह यीशु ने मुझे और आपको अपने अपने घरानों के अंदर उन निचली जगहों पे, उन डार्क जगहों पे, जहां पे शैतान ने अपनी जारादारी बनाई, जहां पे बड़े बड़े क्रैक्स रखने हैं, उन जिंदगियों के अंदर हमें खुदा ने बर्छी, कमान, तलवार देके बैठाया हुआ है। इस वक्त आप अपने घराने के अंदर, और जब ये बर्छी, तलवार, कमान की आप जिक्र देखते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? एक्चुअली आपके ज़हन में क्या आता है जब इन 3 चीजों की बात सुनते हैं? तो ताकि हम अब्लीस के चलते हुए तीरों का मुकाबला कर सके, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन है हम लोगों के साथ में। प्रभु का वचन, हालेलुया, आमेन। प्रभु का वचन, कल हमने पढ़ा था, हमने खुदा का कलाम सुना था पास्टर ज्योति से कि हम आर्मर ऑफ गॉड, यहाँ पे प्रभु के वचन को लेके हमने बैठना है, वादों को लेके। यीशु ने कहा वो हमारे साथ है, पानी हमें डुबो ना पाएंगे, आग हमें जला ना पाएगी, कोई हथियार जो आपके खिलाफ बनाया जाए वो प्रॉस्पर नहीं होगा। हालेलुया। जो जुबान आपके खिलाफ उठेगी हम उसे अदालत में जज करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और ये खुदा का हमारे साथ वादा है, थैंक यू जीसस। और इसके बाद 14वीं आयत देखिए, फिर लिखे, तब मैंने उठा और मैं कहते तब मैं उठा और मीरो और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा तुम इनसे मत डरो। और ये बात खुदा हमें हर रोज कहता है, मत डरो, मत डरो, मत डरो। खुदा जो बुजुर्ग और भी में याद करो, अपने भाई, अपने बेटी और अपने बीवी और अपने घरों के लिए लड़ो। आज खुदा मेरे सिर आपसे बात कर रहा है, लड़ो अपने खानदानों के लिए, लड़ो अपनी कलीसिया के लिए, लड़ो अपनी कम्युनिटी के लिए, लड़ो अपने नेबर्स के लिए, लड़ो अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए, लड़ो उन बैक स्लाइडर्स के लिए जो बैक हो खुदा उनसे फिसल के दूसरी तरफ जा चुके। अभी हमने रूहानी तौर पे लड़ना है, हर वक्त हम एक जंग के अंदर है, लड़ो क्योंकि खुदा हमारे साथ है। उसने हमें कह दिया मत डरो, और आपने डरना नहीं और आपका जोर नहीं घटना चाहिए, क्योंकि जो आपको कुव्वत देता है उसमें सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। 15वीं आयत के अंदर देखते क्या लिखा है, और जब हमारे दुश्मनों ने सुना कि ये बात हमको मालूम हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। इब्लीस जानता है कि खुदा के हम राज हैं, खुदा ने अपने लोगों को अपना हम राज रखा हुआ है। हो नहीं सकता खुदा कोई काम करना जाने वाला और खुदा अपने दोस्तों को या अपने प्यारों को उस बात को अपने प्यारों के ऊपर जाहिर ना करे। इब्राहिम को खुदा ने बता दिया, इब्राहिम मैं जा रहा हूँ, मैं सदोम अमोरा की आवाज के गंदे कामों की बातें मेरे कान तक पहुंची, अब मैं जा रहा हूँ देखने कि मैं उनको जज करूं, उनके कामों के मुताबिक मैं उनको जज करूं। और देखिए ये हालेलुया, इतना बड़ा प्लान खुदा ने इब्राहिम के ऊपर जाहिर किया, और कलाम के अंदर लिखा है कि हम खुदा के हम राज है। हालेलुया, खुदा हम पे जाहिर करता, खुदा हमें बताता है। इब्लीस जो है वो झूठा है, हालेलुया, वो मकार है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद लिखे, और खुदा ने उनका मंसूबा बातिल कर दिया। शैतान के सारे मंसूबे, सारी प्लानिंग, सारे मंसूबे जो आपके खिलाफ, आपके घर वालों के खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, हस्बैंड वाइफ के खिलाफ, बहन भाइयों के खिलाफ, कम्युनिटी चर्च के खिलाफ, यीशु के नाम में ऑलरेडी बातिल कर दिए जा चुके हैं। हालेलुया। शैतान, इसलिए हम क्या बोलते हैं, शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ है, उसकी खोपड़ी कुचली जा चुकी है। थैंक यू जीसस। और हमें फतह से बढ़ के गलबा मिला, थैंक यू लॉर्ड। इसके बाद लिखे कि सबके सब शहरे पनाह को अपने अपने काम पर लौट गए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप इन चीजों को मत सीरियस लें, आप अपने काम पे लौट जाएं, रूहानी तौर पे फिर खड़े हो जाएं, शुरू कर दे उस काम को जिस काम के लिए खुदा ने आपको चुना है, जिस काम के लिए खुदा अभी आपसे बात कर रहे हैं। गो अहेड, आप मत डरें, क्योंकि खुदा का आपकी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा पर्पस है। खुदा की मर्जी ये हर एक जान की नौबत तौबा तक पहुंचे। हालेलुया। यीशु ने अपनी जान हर एक के लिए दी थी, इसलिए मत सोचे जिससे भी आप मिलते हैं, आप सोचे इसके लिए यीशु ने जान दी, इसको यीशु के पास लेके आना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जो काम हमारा हमने करना है, जो पाकरू का पाकरू करेंगे। इसके बाद 16वीं आयत देखिए, लिखा है, और ऐसा हुआ कि उस दिन से मेरे आधे नौकर काम में लग जाते और आधे बर्चियां ढाले और कमाने लिए और बख्तर पहने रहते, और वो जो हाकम थे यहूदा के सारे खानदान के पीछे मौजूद रहते थे। अब मैं इसको एक एक आयत के ऊपर एक एक मैसेज बनता है, लेकिन हम इसको एक कम्युलेटिवली लेके चल रहे हैं। 16वीं आयत की, आधे नौकर काम पे लग जाते और आधे जो थे बर्चियां ढालने और कमाने लिए बख्तर पहने रहते,
फुल आर्मर के साथ जो हमने कल पढ़े थे, खुदा के हथियारों को ले लो, खुदा के हथियार। ओ थैंक यू लॉर्ड। और ये आज भी यहाँ पे यही होता है, ऐसा होता नहीं कि सारे लोग उठ के प्रचार कर रहे थे, ऐसा नहीं, हम जो प्रचार कर रहे हैं या हम जो खिदमत कर रहे हैं, जो लीडर आगे होते हैं, पीछे से बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे होते हैं। आप याद रखें, मुझे पर्सनली दुआएं आती है बहुत सारे लोगों की, और मैं उस दुआ को जब पढ़ती हूँ या सुनती हूँ, मेरा दिल मन खुश हो जाता है। खुदावंद आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो, क्योंकि मैं अपने लिए शायद बहुत कम दुआ करती हूँ, और मुझे पता है वाकई मैं अपने लिए बहुत कम दुआ करती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ, जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हो तो आपके लिए कोई ना कोई दुआ कर रहा होता है। और मैं उन बहन भाइयों की शुक्रगुजारी करती हूँ जो मेरे लिए दुआ रोज करते हैं। मुझे पता आप सब लोग करते हैं कि यहाँ रोज यहाँ पे भी दुआ होती है, पर्सनली भी करते हैं। खुदा का शुक्र। आज मैं आपको कहूंगी अपने लीडर्स के लिए दुआ करना शुरू करें। आप सब लोग अपने चर्च के लिए, अपने आगू के लिए, अपने पास्टर के लिए दुआ करना शुरू करें। यहाँ पे आधे नौकर काम करने लग जाते थे, आधे जो थे वो क्या थे, आधे नौकर काम में लग जाते, आधे जो थे वो सब कुछ पहने रहते थे। और वो भी जो पहने रहते थे, ऐसा नहीं कि उनका काम था, लेकिन वो भी उस वक्त पहने रहते, तैयार रहते थे, वो भी उस काम के लिए तैयार बैठे हुए। और 17 वर्ष के अंदर लिखे, और सो जो लोग दीवार बनाते थे और जो बोझ उठाते और ढोते थे। अब ये 3 किस्म के लोग हैं, बनाने वाले, बोझ उठाने वाले और ढोने वाले, ये 3 किस्म के लोग हैं। अब फिर मैं कहूंगी कि मैं एक एक वर्ष में नहीं हम जाएंगे, ये मैसेज है, लेकिन ये 3 किस्म के, कुछ बना रहे होते हैं, कुछ सिर्फ उस मलबे को साफ कर रहे होते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, कुछ सिर्फ उन लोगों को सिर्फ क्या कहते हैं, कंफर्ट कर रहे होते हैं, कुछ जो सिर्फ वो मलबा उठा रहे होते हैं। आप रूहानी तौर पे भी ऐसे होता है। एक जिंदगी जब बचती है, ऐसे नहीं होता एक जिंदगी एक ही बंदे के साथ, नहीं नहीं, पाकरू का काम है, पाकरू कर रहे थे, लेकिन वो जो जिंदगी जो उसके अंदर खुदा ने कैसे कैसे काम किया आपको पता नहीं। आप जब एक इमारत बने, आप ऐसे नहीं बन गए, खुदा ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपके अंदर काम किया। खुदा ने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल किया था, किसी ने मलबा उठाया, किसी ने तसल्ली दी, किसी ने इनकरेज किया, किसी ने दुआ की, किसी ने आपके लिए रोजा रखा, किसी ने आपके साथ कलाम शेयर किया, बहुत तरीकों से। और यहाँ पे भी यही हो रहा। फिर लिखा है, और दूसरे में अपने हथियार लिए रखता था। अब एक हाथ से वो जो बोझ उठाने वाले थे, काम करने वाले थे, वो जो दीवार बनाने वाले थे, उनका काम का तरीका यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे काम कर रहे थे। तो वो एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ में अपना हथियार रखते थे। वर्स 17 देख रहे हैं, नहमिया 4 के 17। मुझे पता है टाइम काफी हुआ, 5 मिनट ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम इसको अच्छा सा कंप्लीट कर लें ताकि अगली दफा हम कुछ और सीखें। नेहमिया 4 की 17 वर्ष हम देख रहे हैं, वहां पे क्या लिखा है, ये एक तरीका है जब हमने बिल्डिंग बनानी है तो कैसे बनानी है। जो लोग ढोते हैं, काम को बोझ उठाते हैं उनके लिए, जो लोग ढोते हैं उनके लिए, जो और जो लोग जो भी चीजें, मतलब एक जो भी जिस तरीके से भी वो काम कर रहे हैं, उनका तरीका कार क्या है कि एक हाथ से वो काम करते थे और दूसरे हाथ में अपने हथियार को लिए रहते थे। दिस इज द वे यू हैव टू मेक द स्पिरिचुअल बिल्डिंग। आपने जब रूहानी इमारत को खड़ा करना है, एक रूहानी जिंदगी के अंदर काम करना है, तो आपने इस तरह से काम करना है कि आप एक हाथ से काम करें और दूसरे हाथ में आपका हथियार होना चाहिए। और हमारा हथियार क्या है, ये हथियार है, आपकी तलवार, ये तलवार है। अब ये तलवार ये नहीं कि आप बाइबल लेके तो फिर जाएंगे हर किसी के पास कि मैं बाइबल पकड़ के, ओ पाजी बहन जी आज ये सुने, नो 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 नो, ये तलवार आपकी म्यान के अंदर होनी चाहिए। और ये तलवार, ये वो बड़ी तलवार है। आप जब हम कलाम के मुताबिक सीखेंगे कि रूह की तलवार के बारे में कभी सीखेंगे कि एक तलवार बड़ी तलवार होती है जो बहुत लंबी होती है, उससे एक्सरसाइज किए जाते हैं, उससे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिस हो जाती है तो उसके बाद एक छोटी तलवार होती है, वो न्याम में अंदर रखी जाती है, अपनी वो दब में रखते थे। और जहां कहीं जाते थे किसी को नजर नहीं आती थी कि दब के अंदर एक तलवार पड़ी है छोटी। और वो पतरस के पास वही छोटी तलवार थी, जब पतरस बाग के अंदर था, वो बड़ी तलवार नहीं थी, ये नहीं नहीं नहीं, वो छोटी दब के अंदर तलवार पड़ी थी। और वो दब के अंदर जब कोई हमला करता है तो वो अंदर से अपने म्यान में से तलवार छोटी निकालते थे और फिर वो हमलावर के ऊपर हमला करते थे। अब ये देखें, पूरी बाइबल हमारे दिल के अंदर है, लेकिन जब शैतान कोई ऐसा वार करता है तो हम जो अपने अंदर जो छोटी दब के अंदर वो वर्स होती है, वो कलाम क्या, उस हवाले के वसीला से, सिचुएशन के वसीला से, वो जो कलाम होता है हम उसको प्रोक्लेम करते हैं। हम पूरी तलवार को नहीं निकाल लेते, हम पूरी बाइबल नहीं बोलना शुरू कर देते। एक दफा यहाँ पे एक भाई आए थे दुआ करने के लिए, मैं उनको कंडेम नहीं कर रही, लेकिन जब उन्होंने दुआ की तो पूरी बाइबल बोलना शुरू कर दी। कई दफा हम पूरी बाइबल बोलना शुरू, नहीं 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 नहीं,
म्यान में से वो छोटी दब में से छोटी तलवार निकालें, वो वर्ष निकालें, वो हवाला निकालें, वो पाकरू को कहें, वो पाकरू हमारी साझेदारी में आएगा, और जब कलाम की तलवार लगेगी तो हो नहीं सकता कि शैतान खड़ा हो जाए। हालेलुया। 17 वर्ष के अंदर हम देख रहे हैं ये काम करने का तरीका, एक हाथ में हम एक हाथ से काम करें, दूसरे हाथ में हमारे हथियार होना चाहिए। 18वीं आयत के अंदर हम देख रहे हैं, और बीमारों में से हर एक आदमी अपनी तलवार अपने कमर से बांधे हुए काम करता था, और वो जो नरसिंग का पूछता था मेरे पास रहता था। हालेलुया। आज ये यीशु मेरे और आपसे कह रहे हैं कि हमारी कमर के अंदर जो हमने अपने कपड़े पहने हैं, रूहानी तौर पे हमारी उस कमर के अंदर जो है तलवार जो हमेशा होनी चाहिए। इसलिए खुदा के कलाम को और सीखें, अपने अंदर लें, लेकिन रटे नहीं, नॉट एज अ नॉलेज बट एज अ एप्लीकेशन। उसके ऊपर यकीन रखें। जब आप अपने लिए यकीन रखेंगे तो हो नहीं सकता वो किसी के लिए काम ना करेगा। हालेलुया। आप खुदा के कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा करें, नॉट बाय नॉलेज ओनली। स्टिल मैं कहती हूँ, अगर नॉलेज लेके चलेंगे तो वो आपके लिए कोई फायदा नहीं, लेकिन आप उसको एप्लीकेशन लेके चलें, नहीं ऐसा ही है, ये मेरे लिए ऐसा हुआ, सबके लिए ऐसा होगा। 19वीं आयत के अंदर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा काम है, इन 19वीं आयत के अंदर लिखा है, और मैंने अमीरों और हाकिमों और बाकी लोगों से कहा कि काम तो बड़ा और फैला हुआ है। आज मैं आपको सच्ची बताऊं, काम बहुत बड़ा और फैला हुआ है। रूहानी तौर पे देखिए बहुत ज्यादा काम है, दुनिया के आखिर तक हमने जाना है। हमें यीशु ने ऑलरेडी ग्रेट कमीशन दी है कि दुनिया के आखिर तक जाओ और शागिर्द बनाओ, उनको तालीम दो, उनको बाप बेटा पाक रूह के नाम से क्या करो, बपतिस्मा दो, और यीशु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। काम बहुत है और फैला हुआ है। और फिर लिखा है, और हम दीवार पर लग लग एक दूसरे से दूर रहते थे। बेशक आज हम सब लोग दुनिया के कोनों कोनों में रहते हैं, हम दुनिया के एक कंट्री के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के अंदर रहते हैं। हालेलुया। बहुत सारे चर्च कलीसिया बहुत जिनको हम जानते नहीं, डिफरेंट लैंग्वेज बहुत दूर दूर है, लेकिन एक बात याद रखें, बहुत बड़ा काम है, एक दूसरे से दूर रहते हैं। लेकिन 20वीं आयत देखें, वहां पे क्या लिखा है, सो जिधर से नरसिंगा नरसिंगा तुमको सुनाई दे उधर ही तुम हमारे पास चले आना, हमारा खुदा हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। ये है नरसिंगे की बात, जब हम यीशु की, जब वो तुरी की आवाज की बात हो रही है, एंड की बात हो रही है। लेकिन जहां कहीं भी हम रहते हैं, काम बहुत फैला हुआ, बहुत ज्यादा हम कर रहे हैं, हम बिल्डर्स हैं, हम बिल्डिंग्स रूहानी इमारतें खड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक दिन तुरी फूकी जाएगी, एक दिन नरसिंगा फूका जाएगा, और सब लोगों को यीशु इकट्ठा कर लेंगे। हालेलुया। और खुदा हमारे लिए आखिरी जंग खुद लड़ेगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और फिर 21वीं आयत देखिए, लिखा है, यूं हम काम करते रहे, उनमें से आधे लोग पौ फटने वक्त तक, तारों के दिखाई देने तक बर्छियां लिए रहते। यह जागो और दुआ करो, हर वक्त जागो, हर वक्त बी अलर्ट, वॉचफुल। दुनिया में क्या हो रहा है, बी वॉचफुल। तारे निकलने तक, रात दिन हमने बहुत अपने आप को चौकस रखना है। फिर लिखा है 22वीं आयत में, और मैंने उस मौका पर लोगों से ये भी कह दिया कि हर शख्स अपने नौकर को लेकर यरूशलेम में रात काटा करे, ताकि रात को वो हमारे लिए पहरा दिया करे और दिन को काम किया करे। सो ना तो मैंने, ना मेरे भाई ने, ना मेरे नौकर, ना मेरे पहरे के लोग जो मेरे पैरों थे, कभी अपने कपड़े ना उतारते थे, बल्कि हर शख्स अपना हथियार लिए पानी के पास जाता था। अभी ये जो है, ये हमारा फाइनल चीज है जो हमने 23rd वर्स के अंदर लिखना है, नो मैटर वॉट एवर, बड़े चौकस रहना है अपने रास्ते के लिबास को। आपका जो दीनदारी का जो राइचस चोगा आपको यीशु से मिला है, हम खुदा बाप के सामने ऐसे रास्तबाज नहीं अपने कामों से शरे, बल्कि हमारे ऊपर कौन सा चोगा हमने पहना है, हमने यीशु का चोगा पहना है, हमने यीशु की रास्तबाजी का लिबास पहना है। और उस लिबास को कभी ना उतरने दें, कभी भी अपने उस लिबास के अंदर छुप के रहें, क्योंकि जब हमारे ऊपर वो लिबास रहेगा तो ये खुदा हमारे साथ है, शैतान हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। बेशक वो कंडेम करने आएगा, आपने ये किया, लेकिन हम अपने कामों से रासबाज नहीं, यीशु की रासबाजी से रासबाज ठहरे। कपड़े नहीं उतरने देते, वो रासबाजी का उपजामा पहने रहे, अपने हथियार को, अपने कलाम को, इस कलाम को अपने हाथ में रखें, और पानी के पास जाता था, हम पानी के पास, यीशु के पास जो जीवन का पानी है, हम उसके पास हमेशा बैठे रहे। हालेलुया। क्योंकि द वेल हैज द वैल्यू। हालेलुया। वेल के अंदर जो पानी, वो जीवन का पानी। थैंक यू लॉर्ड। और आज हमने यही करना है, जो हम रूहानी बिल्डर हैं, ये मेरे और आपके लिए एक
हमने जिस्मानी तौर पे स्टोरी के अंदर से अपनी रूहानी जिम्मेदारी को आज समझा और काम करने के तरीके को समझा। हमने चंद बातों को देखा, बल्कि हमने बहुत ही बातों को देखा, चंद बातों को नहीं, कि जब शैतान अपनी स्ट्रेटेजी बढ़ाता है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बढ़ा दें। हालेलुया, रूह से भरे। हालेलुया, पाक रूह आपके साथ है, कोई चीज आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि जो आपको कुव्वत बख्शता है उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जंग हमारी नहीं, ये खुदा की जंग है। तो ये थी आज की हमारे लिए खुदा का कलाम जो खुदा ने हमारे लिए रखा, कि हम जो बिल्डर्स हैं, हमारा करेक्टर कैसा होना चाहिए। हम जो बिल्डर्स हैं, हम दुआ करने वाले होंगे, हम बनाने वाले, हम दुआ करने वाले, रोजा रखने वाले, बर्डन रखने वाले, कलाम को अपने अंदर रखने वाले, कलाम को इस्तेमाल करने वाले, बेदिल ना हो, डरे ना, खौफ ना खाए। शैतान हारा हुआ है, शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आज के बाद हर एक बिल्डिंग को आप इसी तरह सीरियस लें कि ये बिल्डिंग खुदा के लिए खड़ी होगी। आमीन, Amen, amen, amen. Thank you Jesus, thank you Lord. आइए हम सब मिल के दुआ करें, खुदा हम की शुक्रगुजारी करें। आज जो खुदा ने हमसे बात की है कि I will be not scared of anything, मैं किसी बात से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरे आसा तिलट से मुझे तसल्ली है। हालेलुया, चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरूं, तू मेरे साथ है खुदा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदाम जी आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी हमदर्द, आपकी सताइश हो खुदाम। आपने हमेशा खुदाम जी, आपने हमें मेहमारों की तरह खड़ा किया खुदाम जी। हाँ खुदाम जी, हम आपकी खुदाम जी खेती के अंदर मजदूर है खुदाम जी, और हम वो बीमार है खुदाम जी, रद्दे रख रहे हैं खुदाम जी, क्योंकि आप हमारी न्यू है यीशु, हम आपकी शुक्रगुजारी करने हैं खुदाम जी। मैं आपकी मिन्नत करती, एक एक को अपना फजल दीजिए, पाक रूह से भर दीजिए, रूल कुदस आप हमें लीड कीजिए, गाइड कीजिए, हम जिंदगियों को सीरियस लें। और यस लॉर्ड, जब हम खुदाम बनाते हैं, खुदाम वो काम करते हैं, तो हम किसी चीज से न डरे, शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और खुदाम जी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि बेशक खुदाम जी आपने ये किया है, और हम खुदाम जी आज के बाद और भी सीरियसली खुदाम आपके खादम, आपके खुदाम बेटे बेटियां होते हुए, अच्छे बीमार होते हुए खुदाम रूहानी बिल्डों को बहुत सीरियसली लेंगे और अच्छे से बिल्ड करेंगे। और पाक रूह बेशक आप हमारी मदद के लिए हमारे आगे आगे, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।